Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is part 4 of chapter 3, that is applicability of retail banking concepts and distinction between retail and corporate banking. तो आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडल्स के बारे में, सस्टेनेबल रिटेल बैंकिंग क्या होती है और होलसेल और रिटेल बैंकिंग के अंदर कुछ की डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टेक्नोलॉजी मॉडल्स के बारे में। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इज़ द बैकबोन ऑफ रिटेल बैंकिंग सेक्टर नाउअडेज, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन होने की वजह से जो भी हमारी रिटेल बैंकिंग है उसके अंदर सारी जो भी फिजिकल ब्रांचेस वाली सर्विसेज हैं वो शिफ्ट होती जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर डिजिटल बैंकिंग। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं। इन हाउस मॉडल एंड आउटसोर्स मॉडल। इन हाउस मॉडल का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द बैंक्स विद द हेल्प ऑफ देयर इंटरनल रिसोर्सेज, और इस तरह का मॉडल जो है वो फॉलो किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा। नेक्स्ट इज आउटसोर्स्ड मॉडल। आउटसोर्स्ड मॉडल के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लान्स और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर बीइंग आउटसोर्स्ड टू सम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, और ओल्ड प्राइवेट बैंक्स के द्वारा जो है वो इस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। अब इन्हीं दोनों का इंटीग्रेशन से हमारे पास एक और मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं पार्शली इन हाउस एंड पार्शली आउटसोर्स्ड। मतलब कुछ एक्टिविटीज को बैंक अपने लेवल के ऊपर परफॉर्म करेंगे और कुछ एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर दिया जाएगा टू सम एक्सपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो मॉडल है इसको फॉलो किया जा रहा है न्यू प्राइवेट बैंक्स के अंदर। अब न्यू प्राइवेट बैंक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो हमारे ये जो न्यू प्राइवेट बैंक्स हैं इन्होंने जब वर्किंग स्टार्ट की अपनी तो ये ऑलरेडी सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट से ही इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब सेंट्रलाइज्ड फॉर्म के अंदर ही डाटा को रखा जा रहा था जब से इन्होंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की। अब इसका एडवांटेज क्या रहा कि एडवांटेज ऑफ कस्टमर डाटा एज इन क्रॉस सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स, मतलब सेंट्रलाइज डाटा होने की वजह से प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग करना इजी हो गया इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। इसके बाद नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के रिस्पेक्ट में कैसे काम किया। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे इन्होंने स्टैंड अलोन मॉडल से स्टार्ट किया था, स्टैंड अलोन ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन्स के थ्रू। मतलब लेजर क्या होता है जहां पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे पहले इन्होंने अपने लेजर्स को ऑटोमेट किया, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी ब्रांचेस को ऑटोमेट किया और रीजनल नेटवर्क हब्स को भी ऑटोमेट कर दिया। अब धीरे धीरे जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं नाउ दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिसकी हेल्प से जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सभी को जो है वो इंटीग्रेट किया जा सके। तो ये हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात की विद रिस्पेक्ट टू आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबल रिटेल बैंकिंग के बारे में। तो देखिए रिटेल बैंकिंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए we need to keep these two things in our mind, कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड वैल्यू चेन फोकस। मतलब हम जो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन करें वो प्रोडक्ट या सर्विस हमारे कस्टमर की नीड्स और वांट को ध्यान में रख के ही हम डिज़ाइन करें, देन देर इज़ अ हाई चांस कि हमारी जो रिटेल बैंकिंग है दैट कैन बी मेड सस्टेनेबल। और डिजिटल बैंकिंग की हेल्प से हम लोग जो है वो अपने इस रिटेल बैंकिंग वाले सेक्टर को और भी ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। अदर वन इज वैल्यू चेन फोकस। वैल्यू चेन फोकस का मतलब क्या है कि हम अगर कस्टमर्स को बेसिक प्रोडक्ट के साथ में कुछ वैल्यू एडिशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स भी ऑफर करेंगे, उनको मतलब हम स्पेशल फील करवाएंगे बाय गिविंग स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देन वी कैन ऑल्सो मेक आर रिटेल बैंकिंग सस्टेनेबल। फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, यही यहाँ पे बात की गई है जो मैंने आप लोगों को अभी अपने एग्जाम्पल के थ्रू बात करने की कोशिश की। मूविंग अहेड, अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं रिटेल और कॉरपोरेट बैंकिंग के अंदर। तो टारगेट की अगर मैं बात करूं तो रिटेल बैंकिंग में इंडिविजुअल कस्टमर्स आर टारगेट कस्टमर्स, और यहाँ पे कॉरपोरेट या होलसेल बैंकिंग के अंदर कॉरपोरेट क्लाइंट्स आर टारगेट कस्टमर्स। यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूं तो मास मार्केट बैंकिंग मॉडल है हमारा, और अगर कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा कस्टमर बेस है दैट इज स्मॉलर, मतलब बहुत कम हमारे पास कॉरपोरेट क्लाइंट्स अवेलेबल रहते हैं। अप्रोच की टर्म्स में अगर हम बात करें तो बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच इज बीइंग ऑप्टेड इन रिटेल बैंकिंग एंड बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच इज ऑप्टेड इन कॉरपोरेट या फिर होलसेल बैंकिंग। टिकट साइज की अगर हम बात करें
तो टिकट साइज इज लो इन रिटेल बैंकिंग एज वी हैव डिस्कस्ड इट इन अर्लियर सेशंस ऑल्सो। और यहाँ पे जो हमारा लोन का टिकट साइज है वो काफ़ी हाई रहता है, मतलब लार्ज क्वांटम के लोन्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं बाय द बैंक। मूविंग अहेड, रिस्क की अगर मैं बात करूं तो रिस्क रिटेल बैंकिंग के केस में इट इज़ वाइड स्प्रेड एंड लो, बट अगर हम कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क है दैट इज हाई। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे लार्ज क्वांटम ऑफ लोन्स दिए जा रहे हैं, तो देयर इफ वो लोन्स जो है वो रीपे नहीं हो पाते हैं देन द रिस्क विल बी हायर फॉर द बैंक। नेक्स्ट इज रिटर्न, तो रिटर्न्स आर मोर विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग एंड दीज रिटर्न्स आर लेस विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रिटेल बैंकिंग के अंदर हमारी जो कस्टमर बेस है दैट इज वाइड, दैट इज द रीजन कि हमारे यहाँ पे रिटर्न्स भी आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं क्योंकि हमारा कस्टमर बेस ज़्यादा है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड रिकवरी। अब रिटेल बैंकिंग के अंदर क्योंकि हमारा कस्टमर बेस लार्ज होने की वजह से उनको मॉनिटर और रिकवरी करने का जो प्रोसेस है दैट इज मोर लेबोरियस, बट इन कंपैरिजन टू दिस रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट या फिर होलसेल बैंकिंग के अंदर हमारी जो मॉनिटरिंग और रिकवरी का प्रोसेस है दैट इज लेस लेबोरियस। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। अब रिटेल बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है दैट इज रिलेटिवली स्मॉल, मतलब अगर कोई सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं या फिर किसी तरह की एफडीज वगैरह चलाई जा रही हैं दैट विल बी स्मॉल इन क्वांटम। इसी के कंपैरिजन में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज रिलेटिवली हाई इन कॉर्पोरेट या फिर होलसेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज लेस प्रोनाउंस्ड। अब हमारे ये जो रिटेल बैंकिंग वाला सेक्टर है यहाँ पे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर टू दिस कॉर्पोरेट या फिर होलसेल बैंकिंग। तो ये हम लोगों ने डिफरेंसेस के बारे में बात की। अब हमारी इस डिस्कशन के बेस पे लेट अस ट्राई टू आंसर अ क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स एज वेल। Which of the following is not a feature of retail banking? Your options are higher NPAs, large number of customers, diversified risk and none of the above। तो इसको अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट किया था, डैश मॉडल विद एन इनिशियल लो एंड अट्रैक्टिव प्राइस एंड स्विच ओवर टू मार्केट रिलेटेड प्राइसिंग आफ्टर अ वाइल। योर ऑप्शंस वर एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, price bundling, general structuring and structured step up pricing. So the right answer will be option D, that is structured step up pricing, जिसके अंदर initially we keep the prices low और धीरे धीरे फिर उनको हम market prices के according बढ़ा लेते हैं। So this is the brief discussion जो कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एज वेल एज अगर आप लोग ईमेल करना चाहते हैं तो आप hello@edutap.co.in के ऊपर ईमेल कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। जय हिंद।